जब से दिल्ली में सत्ता बदली है, सत्ता में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई है, तब से लगातार दिल्ली के हमारे चैनल पे आपने देखा होगा, हमने हर चीज़ को आपको दिखाया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अब बारी इस गांव की है और इस गांव में जो है वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, 100 से ज़्यादा जो चमचमाती मकान हैं, इमारतें हैं, वो इसके दायरे में हैं। घरों पे जो है वो निशानी लगा दी गई है, मार्किंग कर दी गई है। अब जल्द ही जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को देखने को मिलेगा। ये सरकार जी गलती कर रही है, हमारे गरीबों के घर टूटे हुए तोड़ रहे हैं, निशान लगा दिए घरों में। अब क्या करें हम? और अब हमें परेशान किया जा रहा है, कभी कहीं निशान लगा रहे, कभी कहीं निशान लगा रहे हैं। अब ये मेरा मकान है, यहाँ पे पहले से ही 35-40 फुट चौड़ी सड़क है। पहले मेरी आधी दुकान पे निशान लगाया है, अब मेरी पूरी दुकान लेके मेरे आधे मकान पे भी कब्जा कर लिया है। ये कह रही हैं आपके दुकान पे मार्किंग की गई है? हाँ, पहले की थी। अच्छा। अब उसके बाद मेरे जिन्हें के आगे से की गई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी रातों की नींद उड़ा दी गई है। पहले गवर्नमेंट ने बनाते, वैसे तो पहले से था, पर पक्का ये काफ़ी दिनों से है। और इधर ये काली माँ का मंदिर है जहाँ हम पूजा करते हैं, अब इनको भी तोड़ा जा रहा है। एक तो मंदिर बनाने की बात करते हैं और यहाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ मुआवजे की कोई बात कही गई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कह रहे हैं बस अगर भाई ये 10-5 दिन में के नोटिस लग जाएंगे। अच्छा। ये सुनने में आ रहा, कभी भी फिर लोड डरा सकता है, कभी भी डाल सकता है। अभी वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है? ये जो सरकार है अब जो कर रही है, ये सबसे निकम्मी सरकार है। क्योंकि अभी आपने देखा है कहीं महपालपुर में कई जगह गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, लेकिन बच भी गए हैं वे। क्यों भाई? सरकार ने, दूसरी सरकार ने उससे मदद दी, धरना दिया, उससे मकान बच गए हैं। यहाँ भी ऐसा होया तो क्या बड़ा यहाँ भी धरना देना पड़े या बाहर से आदमी बुला के न कुछ अपना काम तो रुकवाना पड़ेगा ना, जाएंगे कहाँ? ये ना तो कहीं जगह देते मकान बनाने के लिए, ना मकान जैसे कि कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे को कहीं फ्लैट मिल जाए, फ्लैट भी नहीं दे रहे, फिर कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? ये आप ही बताओ। अब खेतों की ज़मीन में भी घुस गए, कोई मुआवजा थोड़ा ले रखा खेतों वालों ने इनसे, तो अब ये घुस गए। अब हमारा कोई चारा नहीं चल रहा, हम गरीब आदमी है। कह रहे कोर्ट जाओ, मैं डीएम साहब के पास भी गए थे, डीएम साहब के पास भी गए थे। वो कह रहे हैं अब तुम जाओ सीधे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये केस हमें यहाँ से जीते हुए हैं, हाई कोर्ट से 2 बार जीत चुके हैं। अब कोर्ट को ये तो पता है कि भाई जीत गए, हम नहीं पता चल भाई जीत गए तुम, पर ये तो नहीं देख रहे ना जीते किस वजह था। जब ये रोड है तो हमें क्यों परेशान कराया जा रहा है? ये रोड क्यों बनाया उन्होंने? अच्छा, ये रोड नहीं था तो क्यों बनाया? अभी 2 महीने पहले। ये 2 महीने पहले? हाँ, अभी 2 महीने पहले बना है ये। अच्छा। हाँ, तो अभी आप बता रहे थे कि जो नई सड़क बन रही है वो सांप और सीढ़ियों हाँ, जैसा अब सांप से डी है ये। हाँ। अब उधर से यहाँ घुस गए, यहाँ से अब ऐसे चलो आपको दिखाते, उधर घुस गए। आओ आपको दिखाते आगे। ये देखिए एक मकान है, इस मकान में कहाँ पे मार्किंग की गई है? बाहर इसका बाउंड्री वॉल है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो है निशान लगाई गई है। ये बीच घर में जो है, बीच घर में जो है यहाँ पे मार्किंग की गई है कि यहाँ से जो है ये सड़क में आएगा, इस पे जो है बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। बनाया, क्या महसूस कर रहे हैं सरकार के दावे और काम में? सरकार के तो बिल्कुल ही कुछ भी दावे नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एक वाल्मीकि समाज के तोड़े जा रहे, आगे से जाटों का ना वहाँ से राइट लेके सीधा लेके जा रहा, मतलब कि ये नॉर्मली गरीब समाजों का ही तोड़ा जा रहा, अब आगे से राइट लिया जा रहा, मतलब आगे का कुछ नहीं किया जा रहा, नॉर्मली हमारे ही तोड़े जा रहे हैं। तो ये डबल इंजन सरकार गरीबों के उत्थान की बात करती है, गरीबों के विकास की बात करती है। ये सरासर झूठी बात है, ये सब दलित ये मुद्दे की बात है, सब ना राजनीतिक है। हाँ जी। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? मुझे यहाँ पे बहुत साल हो गए, वैसे तो कई पीढ़ी हो गई, वैसे दादा पर दादा के टाइम के यहीं पे है, सभी यहीं पे। ये जब से ये खबर सामने आई है, मार्किंग की गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए, हमें सबके लिए। गरीब आदमी अब 2 पैसे रोटी खाने के लिए बहुत मुश्किल से होता है, घर कहाँ पे जाएंगे, सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सरकार को भी सोचना चाहिए, गरीब आदमियों के लिए सबकी तोड़ा जा रहा है, नॉर्मल सी बात है। जनता का पैसा है ना, हमारा पैसा ला के बना ना रोड, हमारे पर टैक्स दे रखे। यो 5-5 फुट चौड़ा करके क्यों ना बना? क्यों बनाया ये रोड? पहले वहाँ से निकलवाता। कहाँ आपका घर? कहाँ?
हमारा घर यो रहा यही है। तो उस पे भी निशानी की गई। हाँ निशान है। तो ये इतना बीच में क्यों बनवाया? पहले ये बनवा दिए नाले, वहाँ नाले हैं, ये जनता का पानी कहाँ के जाएगा है? तो ये इतने 5-5 फुट पहले यो रोड चौड़ा कर यही क्यों है बनवाते? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। 70 साल मेरी एज है। हम जब से पैदा हुए हैं या मेरे फोर फादर से जब भी है, हम लाडपुर के ही रहने वाले हैं। पहले कभी भी इस रोड पे ना मार्किंग हुई ना कुछ और हुई। 67 से ये रोड चालू है। कॉरपोरेशन ने 67 में इसको रोड को बनवाया था और 71-72 में इसकी पाइपलाइन डाली गई थी। कुछ असामाजिक तत्व जो है वो गरीब आदमियों को उजाड़ना चाह रहे हैं और इनकी गलियों में के जो 10 फुट की गली है उसमें 30 फुट का रास्ता इनको चाहिए और वो जाके हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम में चले जाते हैं। वो पैसे वाले हैं और बाहुबली हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपना उजाड़ना चाह रहे हैं, जबकि हमारा रोड जो है ये कोई बहुत चौड़ा रोड नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रोड है। अभी 3 महीने पहले इसकी वो हो रही है, नया रोड बना है ये, उस पर 3 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और कम से कम 10 बार MCD ने इस रोड को बना दिया है। तो इसलिए क्या ज़रूरत है इसके दूसरे रोड बनाने की? कोई हाईवे तो है नहीं ये, अब जो कि हाईवे पे इतना चौड़ा रोड चलेगा ये, ना इस पे कोई ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस होती है। और बनाना है तो बाहर के बना लो, और जो ऑलरेडी रोड है उसी को एग्जिस्टिंग रोड रहने दें तो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता।